हाय देयर अस्सलाम वालेकुम। हम और आप जो आपके साथ मौजूद हैं जनाब लिबर्टी मार्केट में और करेंगे आज भी हम बहुत सारी बातें, बहुत सारा फन आपके दोस्तों से बताने चले हैं आपको एक बहुत ही मज़े की और बड़ी पते की बात। वो ये है कि जी आइकॉन ऑफ द सीज़ यानी कि इस साल का सबसे बड़ा समंदरी जहाज़ 27 जनवरी को अपना पहला वॉयज समंदरी सफ़र शुरू करने जा रहा है और मायामी फ्लोरिडा के पोर्ट से वो स्टार्ट करेगा, जिसमें बहुत सारे पैसेंजर्स को तकरीबन 5,500 से ज़्यादा पैसेंजर्स को अकोमोडेट करने की इसमें कैपेसिटी है। इसमें 2,000 से 2,500 से बल्कि ज़्यादा रूम्स हैं इसमें और तकरीबन 2,600 कुछ से ऊपर इसके क्रू मेंबर्स होंगे। अगर आप भी इस वॉयज का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप भी जल्दी से यहाँ पे कांटेक्ट कीजिए, कहीं पे अपनी जो टिकटिंग विकटिंग कराइए और आप भी इस वॉयज को ज़रूर जो है एंजॉय कीजिए। जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात है आपको बताने की वो ये है कि आइकॉन ऑफ द सीज़ ये जो शिप है, ये क्रूज़ जो है, ये टाइटैनिक से 5 टाइम्स ज़्यादा बड़ा है। और ख़ुद ही इमेजिन कर सकते हैं कि कहाँ टाइटैनिक था, कितने कितनी कैपेसिटी थी, कितने हज़ारों सैकड़ों कमरे होंगे, लेकिन इसमें हज़ारों की तादाद में कमरे भी हैं और भी वो सारा कुछ जो कि क्रूज़ में शामिल होता है। बहुत ज़्यादा स्विमिंग पूल्स और पता नहीं कितनी तादाद में सिनेमा हॉल, थिएटर्स, रेस्टोरेंट्स एंड मैनी मोर। ये तो अमेजिंग सी इंटरेस्टिंग सी बात है जो आज हमने अपने दोस्तों के साथ यहाँ पे शेयर की और आज जो आपके दोस्त आपके साथ शेयर करने वाले हैं वो इससे भी ज़्यादा अमेजिंग और इंटरेस्टिंग बातें होंगी, क्योंकि वो हैं उनकी ज़िंदगी की हैपनिंग्स, उनके एम्बिशंस, उनके प्लान्स और वो सब कुछ जो वो आज हमारे साथ हमारे प्रोग्राम में आपसे शेयर करेंगे। साथ में करेंगे बहुत सारा फन और बहुत ही मज़ेदार से सवाल उनसे पूछेंगे, फंसाने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम उनके आईक्यू को टेस्ट करते हैं और वो कितनी जल्दी हमें जवाब देते हैं, कितनी जल्दी जवाब नहीं देते हैं। देखेंगे कि आपके दोस्त कितने शार्प हैं। तो आइए बढ़ते हैं आपके दोस्तों की जानिब और मिलवाते हैं आपको आपके दोस्तों से। आइए मेरे साथ। क्या नाम है आपका? मिसेस ताहिर। मिसेस ताहिर, आपका अपना भी कोई नाम होगा? नबीला। ये बात, ये चीज़ पेरेंट्स और नबीला ही बुलाते होंगे? जी नबीला। कहाँ से ताल्लुक है आपका? यही लाहौर से। ये हमेशा से? नहीं, पहले हम लोग हैदराबाद रहते थे, सिंध वाली साइड। तो 94 में हम लोग यहाँ शिफ्ट हो गए थे। क्या वजह है? शादी? नहीं, भाई की जॉब हो गई थी यहाँ पर। भाई की जॉब हो गई थी, उसके बाद फिर आप यहाँ आ गए? सारी पूरी की पूरी फैमिली आ गई? फैमिली यहीं पर ही है। अमेजिंग। आपका नाम सर? ताहिर जहांगीर। ताहिर जहांगीर साहब, क्या करते हैं आप? मोबाइलों का काम। आप मोबाइल का काम करते हैं? कब से कर रहे हैं आप मोबाइलों का काम? 6 साल हो गए हैं। 6 साल। 6 साल से पहले भी आप कोई और काम कर रहे थे? गोल्ड का काम करता गोल्ड का काम, फिर मोबाइलों का काम शिफ्ट कैसे आया? वो एक्सपेंसिव चला गया ना, महंगा हो गया, बिल्कुल महंगा हो गया, अब दिन ब दिन महंगा होता जा रहा है। इस लिहाज से फिर उसे क्लोज करना पड़ा। हम कह रहे हैं कि महंगा हो रहा है, बाकी में ओवरऑल ग्लोबली भी महंगा हो रहा है या हमें ही लग रहा है क्योंकि हमारे करेंसी की तो वैल्यू नीचे जा रही है ना? नहीं, इसका जो रेट है ना, रेट का तलक जो है ना, ये इंटरनेशनल है लेवल पे, तो हमारे मुल्क का इसका कोई तलक नहीं है। तो आपने ये करके छोड़ दिया कि हाँ ये तो बहुत महंगा हो गया, लोगों की भी रेंज में नहीं रहा, लोग पहले जिस तरह बनाते होते थे अब उसे भी बहुत कट डाउन कर करके कम से कम मिकदार पर आ गए। ऐसे ही, क्योंकि वो ये तो करंट बिजनेस है ना मोबाइलों का, हर किसी की ज़रूरत है। वो ज़रूरत नहीं रही, ये ज़रूरत है, इसलिए इस पर आ गए हम। इस पर आ गए आप, सही होगा। एंड्रॉयड फ़ोन लोग ज़्यादा लेते हैं, उसके यूज़र्स ज़्यादा हैं, आईफोन के यूज़र्स ज़्यादा हैं, क्या कहेंगे आप? एंड्रॉयड के ज़्यादा हैं, आईफोन के कम हैं, क्योंकि लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। अच्छा, बाहर के मुल्कों के लोग क्यों अफोर्ड कर लेते हैं? जो ही लॉन्च हुआ और जनाब लाइनों में लाइनें लग जाती हैं और हर किसी के हाथ में एक लेटेस्ट आईफोन मॉडल होता है। ठीक है, इंस्टॉलमेंट्स पे लोग लेते हैं, वहाँ पे जो लोगों को बड़ा आसान करके, बड़ा उनकी सहूलत के मुताबिक मंथली इंस्टॉलमेंट्स पे उनको फ़ोन्स दे दिए जाते हैं, वो ख़रीद लेते हैं नया फ़ोन आते ही और फिर उसको आसानी से पे करते रहते हैं। उसकी वजह है ना कि उनकी जो मुल्क की पॉलिसीज़ हैं ना, वो पब्लिक के लिए हैं। यहाँ कुछ भी नहीं है ऐसा। यहाँ की पॉलिसी किसके लिए है? खुद ही जीना है, खुद ही मरना है, बस। यहाँ खुद ही जीना है, खुद ही मरना है। हाँ, बस ये है। इसलिए उधर से वो बेनिफिट देते हैं, बैंक वाले भी देते हैं, मुल्क वाले भी देते हैं। अच्छा, थोड़ा बॉडी आप स्ट्रेट कीजिएगा। हाँ जी। इस वजह से वो जो चीज़ें अफोर्ड हमें बाहर करते लोग नज़र आते हैं ना, वो उन्हें बैंक प्रोवाइड करता है। मतलब आपको लोन चाहिए गाड़ी के लिए, आपको हाउस अलाउंस से, आपको ये सारी चीज़ें बड़े आराम से, और आप इंडिपेंडेंट होते ही आप जनाब सब कुछ बना के और फिर उसको आसान किस्तों पर आप दे के और ज़िंदगी खुशी के साथ गुजारना शुरू कर देते हैं।
खुशी तो खैर नहीं, खैर बाहर भी बहुत महंगाई है, बहुत कुछ आपको मेहनत करनी पड़ती है, बड़े बड़े घंटों आपको 16-16 घंटे आपको 14-14 घंटे आपको वहाँ पर काम करना पड़ता है, एटलीस्ट 12 घंटे आपको काम करना पड़ता है कम से कम भी, और उससे ऊपर आपकी जितनी भी आपकी सताहत है, जितनी आपकी फिजिकल कैपेसिटी है, आप उतना काम कर सकेंगे जितनी आपकी स्ट्रेंथ है। अच्छा, हमारे जो पाकिस्तानी बाहर जाते हैं तो अगर लेबर की बात की जाए तो बाहर के मुल्कों में, बड़े मुल्कों में देखने का ये रुझान आया है कि वो हमेशा ये उनकी प्रेफरेंस होगी कि हम यूक्रेनियंस को ले लें, हम फिलीपींस को ले लें और दूसरे ऐसे कंट्रीज़ जहाँ से लेबर आ रही है जो जिनकी कंपेयर टू पाकिस्तानीज़ जो फिजिकल स्ट्रेंथ में ज़्यादा होते हैं। हमारे पाकिस्तानी फिजिकल स्ट्रेंथ में क्यों इतने ज़्यादा नहीं होते हैं, या हमारी ख़वातीन इतने घंटों क्यों नहीं काम कर सकती हैं बाहर जाकर? बेसिकली काम चोर है, काम चोर है, ये बात है। नहीं तो मैं समझी थी शायद हमारे कुछ जेनेटिक हमारे जीन्स कुछ ऐसे मतलब कमज़ोर हैं, पता नहीं अल्लाह मैंने कुछ ज्यादती कर दी, अल्लाह मैंने कहा कि नहीं इनको ऐसा बनाना है। नहीं भी ऐसा कोई मामला नहीं है। हम पाकिस्तान में रहते हैं ना, तो हम सिर्फ सोने के अलावा कोई काम नहीं करते। जब हम इन्हीं बैरून मुल्क में चले जाते हैं तो हम मशीन की तरह उनकी तार साहब क्या ऐसा होता है? बिल्कुल ऐसा आप सही कह रहे हैं कि हम मशीन की तरह काम करना शुरू कर देते हैं। और ऐसा क्यों है कि मतलब वही ख़वातीन जो यहाँ पर काम नहीं कर रही होती हैं, अगर वो हस्बैंड वाइफ बाहर के मुल्कों में अपनी सेटलमेंट के लिए जाते हैं, कहीं वीज़ा के लिए, वर्क वीज़ा के लिए, फैमिली वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं, स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं, व्हाटएवर, तो उसके बाद दोनों का ये फोकस होता है कि नहीं अब तो काम करना है, अब ज़रूर काम करना है। लेकिन फिर भी उसमें देखने में आया कि ख़वातीन फिर भी चाहेंगी कि नहीं मैं घर में बैठ के बच्चों को संभालूं, नहीं मियाँ यहाँ भी मियाँ ही काम करे। वहाँ ना हर किसी को पता था कि किसी ने हमें फिनेंशियल सपोर्ट नहीं करना। यहाँ हमने अगर यहाँ भी कोई नहीं करता है, नहीं, यहाँ हम एक दूसरे की तरफ देख लेते हैं ना। चलो रिश्तेदारों को मना लिया, कुछ मतलब कुछ मिन्नतें समाजतें करके मांग लिया तो उसकी तरफ देख लिया, माँ बाप सेट है तो उसकी तरफ देख लिया, तो कोई दोस्त है तो इसलिए आते हैं। वहाँ कोई भी नहीं है, वहाँ किसी के पास किसी के लिए टाइम भी नहीं है, आपको खुद ही कमाना है और खुद ही खाना है। तो वहाँ एक्टिविटी इस तरह की है, सुबह उठना है, काम करना है, तो फिर ही लाइफ चलनी है। अगर नहीं काम करना तो फिर आप जीरो है। अच्छा मिस, आप अग्रीड हैं इन सारी बातों से? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। अमेजिंग, क्या बात है जनाब। अच्छा, हमेशा से इसी तरह से इत्तफाक राय रहा है, इन्होंने जो भी कहा जिंदगी में आपने फौरन आपने कह दिया हाँ जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं? नहीं, कुछ में होता है ऑपोजिट होता है, ये नहीं बात कि जो ये कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। हमारे इख्तलाफात भी होते हैं, किसी बात पे बहस भी होती है, लेकिन ये कि वो बस एक हद तक है, वो नहीं कि हम लोग बहुत एक्सट्रीम पे नहीं जाते। तो बस ये कि लोग जो अमेजिंग कुछ सुनाना चाहेंगे थ्रू कैमरा? वैसे तो आपने बड़ी प्यारी प्यारी बातें कर दी हैं, कुछ शेर सुनाना चाहेंगे आप? नहीं, मुझे कुछ इस तरह का शौक नहीं है, तो कुछ नॉलेज भी नहीं है। शौक नहीं है, नॉलेज नहीं है, शौक कोई बात नहीं, ऐसी बात नहीं है। माशाल्लाह आपने बड़ी नॉलेजेबल किस्म की बातें की हैं, आपने कंटेंट यहाँ पे डिलीवर किया है, हमारी भी इन्फॉर्मेशन में इजाफा हुआ है, हमें बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। चलें आपसे करेंगे सवाल, जैसे आपको हमारे सवाल का जवाब आता है। नहीं तो सवाल आपके हिस्से में क्या आया है, जनरल नॉलेज बेस्ड है या फिर कोई रिडल है? लेट्स सी। मुझे ये बताइए कि उर्दू के लफ्ज़ में कितने हरूफ हैं? उर्दू के लफ्ज़ में 4। बात है, बड़ी तेज है, महान है आप। और आपके सारे सिर्फ टाइम पर आपको दे रहे हैं, आपको हमेशा याद दिलाता रहेगा कि आपने से बात की। थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शमा। आपका नाम शमा? शमा पूरा नाम बताइएगा। शमा यासीन। शमा यासीन, हाउ मेनी किड्स डू यू हैव? My first time mom. माशाल्लाह, वेरी नाइस। सो दिस इज योर फर्स्ट बॉर्न। क्या एज है इनकी? 6 months. पॉइंट समथिंग। अभी तो मुझे भी अंडर बने हुए कोई साल भी नहीं पूरा हुआ है। खैर माशाल्लाह, बेबी गर्ल बेबी बॉय? Baby girl. माशाल्लाह माशाल्लाह। शमा, क्या प्लान है जिंदगी के, क्या करना है अपनी जिंदगी को, कहाँ लेके जाना है? For अभी तो मेरा पूरा फोकस मेरे बेबी पर है। गुड। सो बड़ी हिम्मत की बात है, इतनी ठंड में और मार्केट में बच्चे को आप लेकर आई हैं। खैर बच्चों को तो खैर लेके जाना चाहिए, दे आर मतलब फुली कवर्ड पैक्ड। बच्चे को अपना बॉम्ब शॉम करके आप बच्ची को भी ट्रैवलिंग का शौक डाल रही हैं। मेरी यही भाई बच्चे तो ये चीज जब आप बच्चों की जब आप परवरिश कर रहे हैं, उनको पाल रहे हैं, उनको बड़ा कर रहे हैं, तो जो एक्टिविटी आप करते जाएंगे आपके बच्चों से फॉलो करते जाएंगे। सो वेरी मच अंडरस्टूड। शमा, इसके अलावा और क्या चाहेंगे कि आपके बच्चों में क्या क्या चीज़ें उनकी पर्सनालिटी का हिस्सा होनी चाहिए, उनकी आदत होनी चाहिए? मेरे अबलिंग हो गया, एक तो हो गया, और मैं इनको रिलीजियस भी बनाना चाहती हूँ। आई वॉन्ट देम टू बी रिलीजियस लाइक माई फादर, बिकॉज मैंने उनसे यही सीखा है कि लाइफ में मेरा एक्चुअली फोकस यही है, टू बी अ गुड मुस्लिम। माशाल्लाह, दिस इज अमेजिंग। फोकस है माशाल्लाह। ओके शमा, टेल मी वन थिंग कि पाकिस्तान में अपनी फैमिली को सेटल करना है, पाकिस्तान से बाहर अपनी फैमिली को सेटल करना है, प्लान्स क्या है अपनी ज़िंदगी के लिए, अपनी फैमिली के लिए?
मेरी फैमिली आई वाज बोर्न एंड रेज्ड इन अबू धाबी। मेरी फैमिली सारी पापा की है। हाफ फैमिली मेरी सऊदी हाउ कम यू आर हियर इन पाकिस्तान? स्टडीज के लिए आई थी। इसके लिए, और अब वापस जाना है? नहीं, मेरे हस्बैंड अभी यहाँ पर हैं, तभी कुछ फ्यूचर का पता नहीं है। लेट्स सी। आई प्लान। देख रहे हैं कि कैसे शिफ्टिंग हो रही है, वही बात होती है ना कि टेक्टोनिक प्लेट्स टकरा रहे होते हैं, तो फिर जो फैमिली भी जब मर्ज हो रहे होते हैं तो वो भी देख रहे होते हैं कि उनको जो टाइड्स हैं वो कहाँ लेकर जाती हैं। सो जो वक्त की लहरें हैं, लेट्स सी कि कहाँ पे किसको और कहाँ पे किसकी सेटलमेंट और कहाँ किसकी जिंदगी। ऑफ कोर्स मुझे कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो ऑफ कोर्स आई विल प्रेफर टू गो। Indeed. Shama, anything that you want to share through camera? Really, करें सवाल फिर आपसे। तो जनाब, सवाल है हमारा आपसे, लेट्स सी कि आपको हमारे सवाल का जवाब आता है या नहीं। तो वो कौन है जो रोशनी पैदा करता है लेकिन खुद अंधेरे में होता है? Help you? कोई भी ऐसी चीज जनरेट कर रही है लाइट को, लेकिन उसके अपने पास लाइट होते हुए भी उसकी लाइट नहीं होती है, लाइट रोटेट करती है। ओ एक्चुअली मैं फोकस इस टाइम जो है ना शमा का, वो बिल्कुल बच्चे की तरफ है। वेल आई कैन गिव यू ऑप्शंस। ओके, सूरज, चिराग, मोमबत्ती। चिराग। चिराग, यस इंडीड। हमारे आपकी जाने से शमा छोटे से गिफ्ट हैम्पर आपको दे रहे हैं। आपको याद दिलाता रहेगा कि हमसे बात की थी। यो मामा इज बिन अ गिफ्ट हैम्पर बेबी। ओके बेबी, शी इज लिसनिंग टू मी। थैंक यू सो वेरी मच शमा। प्रोग्राम में वक्त है छोटे से मुख्तसर से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। इनके होने से वक्त होते हैं, बाप घर के दरख्त होते हैं। वेलकम बैक। हमारा आप मौजूद है लिबर्टी मार्केट में, कर रहा है बातें आपके दोस्तों से, फन और बहुत ही अमेजिंग से गुफ्तगू। तो आइए मेरे साथ। क्या नाम है आपका? आयशा। पूरा नाम बताइए। आयशा सिद्दीक। आयशा सिद्दीक। सच बोलती हैं आप? पापा सच बोलते हैं। आप नहीं बोलती? मैं भी बोल लेती हूँ कभी। चले बॉडी स्ट्रेट कर लें कैमरे की तरफ, सबको नजर आएंगे। वैसे आधी आधी आयशा नजर आ रही थी। अच्छा, क्या करती हैं आयशा आप? मैं जॉब करती क्या हूँ जॉब करती हैं आयशा? एज ए लैब टेक्नीशियन। लैब टेक्नीशियन। एक लैब टेक्नीशियन क्या करता है? केमिकल्स की टेस्टिंग करनी होती है हमने बेसिकली, और उसके डिलीवरीज के रिजल्ट देने। बॉम्ब शॉम्ब बना लेती हैं? आपको पता चल जाता है मतलब बॉम्ब कैसे बनाते हैं? हाँ, रिएक्शन हो जाए तो बॉम्ब भी बन ही जाए। और रिएक्शन हो जाए तो बॉम्ब भी बन जाएगा, ना माफ करें। तो फिर लेबोरेटरी का क्या होगा? अरे मजाक की बात थी। वो तो बताइए क्या, कितना इंटरेस्टिंग काम है ये? इंटरेस्टिंग तो है, लाइक रिएक्शंस बेस्ड काम है सारा। केमिस्ट्री में शुरू से दिलचस्पी थी? केमिस्ट्री और बायो में ही दिलचस्पी थी। मुझे केमिस्ट्री बायो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मतलब अगर किसी की होती है दिलचस्पी जो बायो या फिजिक्स होगा, या सिर्फ बायो में दिलचस्पी होगी, केमिस्ट्री में अगर है किसी की तो मतलब बिल्कुल एक डिफरेंट तरीके से एक्सेप्शनली होगी। तो एक तरफ बायो एक तरफ केमिस्ट्री, मतलब कोई लिंक इनका आपस में बताइए, कैसे आपस में जुड़े कैसे हैं ये? लिंक इस तरह से ना, लाइक केमिस्ट्री के कुछ रिएक्शंस हैं वो बायो में भी हैं। ह्यूमन बॉडी में अक्सर रिएक्शंस परफॉर्म हो रहे होते हैं, तो आपस में इस तरह से लिंक करते हैं। खाना नहीं हजम होगा? मुझे बताइए कि फूड पाइप का क्या नाम है जो आपके, नहीं फूड पाइप का हम बात कर रहे हैं। नहीं, ट्रेकिया तो विंड पाइप है। फूड पाइप याद है? याद नहीं, वो ट्रेकिया याद है, वो फूड पाइप नहीं है, विंड पाइप है। यस एग्जैक्टली। तो हम बोलते हैं क्योंकि समहाउ कभी ई साइलेंट तो कभी ई साइलेंट नहीं है। समहाउ वेरी गुड, भाई समझदार है बच्ची, पढ़ के आई है। ऐसे नहीं, आपने हल्का नहीं लेना है इनको बिल्कुल भी। अच्छा, और वो हम वो विंड पाइप की बात कर रहे थे, ट्रेकिया ही है ना? जी ट्रेकिया वो। ये भी बात है कि नहीं पता है, तो कि मैंने कहा भी नहीं था, उन्होंने पहले ही बता दिया मुझे। अच्छा, मुझे और बताइए कि क्या करती हैं जिंदगी में अदर देन योर वर्क? मैं अपने ऊपर काम करती हूँ। अपने ऊपर काम करती है यार? अपने ऊपर कैसे काम शुरू किया आपने? स्ट्रेंथ और वीकनेस, और मुझे अमेजिंग कवर करनी है, किस तरह अपनी कोई खामियां दूर करनी है। क्या अपनी वीकनेसेस किसी को बतानी चाहिए? एक वीकनेस है कि मुझे बतानी चाहिए। हाँ। आप नहीं बताइएगा अभी, मैं सिर्फ आपसे सवाल कर रही हूँ कि अपनी वीकनेस बतानी चाहिए? मुझे लगता है नहीं बतानी चाहिए। फिर आप क्यों बता रही थी? हाँ, मुझे लगा आपने पूछा इसलिए। मैंने नहीं पूछा था, देखा ना, आप मेरी बातें ध्यान से नहीं सुन रही थी। चलो आयशा, क्या सुनाना चाहेंगी थ्रू कैमरा आज दोस्तों को? एक अपने पापा के लिए शेर सुनाऊंगी, वो ये कि इनके होने से वक्त होते हैं, बाप घर के दरख्त होते हैं। इंडीड इंडीड इंडीड, बेशक
चलें आयशा, करेंगे आपसे सवाल, जिससे आपको हमारे सवाल का जवाब आता है या नहीं। तो ठंड बड़ी लग रही है, आप देख रहे होंगे बस सिमट सिमट के खड़े हुए हैं भाई, ना इधर फैलना है ना उधर फैलना है, बड़ी गिरी चुरी बात करनी है और बड़ी गिरी चुरी मूवमेंट के साथ। सो माय क्वेश्चन इज, लेट्स सी आपके इसमें आया क्या है। वो कौन सी चीज है जितना तेज भागो उसे पकड़ना उतना ही मुश्किल हो जाता है। वैसे तो जनरल नॉलेज बुरी है, लेकिन आई गेस नॉलेज बुरी है। सांस। तो सांस 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 पक्की बात है, जैसे सांस तो नहीं कह दिया आपने, सांस। सांस का है। हमारा आपकी जाने से थोड़ा सा टाइम पर दिया क्योंकि जाओ दुरुस्त है। थैंक यू सो वेरी मच, उनसे बेस्ट ऑफ लक। हमारा मैं बता छोटे से मोहते से ब्रेक का हमारे साथ रहिएगा। पैसा कमा के विच पैसा उडाउणा है, साडी जिंदगी दा एक ही असूल है कि घुट घुट के जीवन नाल बंदा कर लवे मौत कबूल है। वेलकम बैक। हम और आप मौजूद है लिबर्टी मार्केट में, कर रहे हैं बहुत सारा फन और मज़ेदार सी बातें आपके दोस्तों से, तो आइए मेरे साथ। क्या नाम है आपका? आसिया हसन। आसिया हसन। आसिया हसन, आज मार्केट में कैसे? बस शॉपिंग करने। सीधी सी बात है भाई, शॉपिंग करने आए हैं आप? भले सवाल कर रही है, अजीब से सवाल कर रही हैं आप। मतलब मार्केट में और क्या करने आते हैं, है ना? शॉपिंग की या दिल खोल के? खोल के शॉपिंग की है क्या? मतलब आज क्या मियाँ क्या पहली आखिरी बार शॉपिंग करा रहे थे क्या? बहुत अरसे बाद आई हूँ। वाओ अमेजिंग। साल में से कितनी बार जो दिन मेजर शॉपिंग का टाइम मिलता है आपको? सीजनल होती है या मंथली होती है, कैसे इंटरवल्स है? बाटा में कजन है तो उसने ही तकरीबन बड़ा में लग गए हैं वो। हाँ जी। बड़ा उनको लग गई है। बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा आपको? हाँ जी। कितने जूते लिए आपने? जूते बच्चों के लिए है, सूट अपने लिए हैं, बच्चों के बाड़ा से सूट लिया आपने? नई जूते लिए। बाड़ा से जूते लिए हैं भाई, बच्चों के जूते लिए, बच्चों के शूज लिए हैं और अपने मेरे भी ले लेने थे ना। सूट लिए हैं। जूते क्यों नहीं लिए? जूते वो हस्बैंड कह रहे हैं नहीं। हस्बैंड कह रहे नहीं अपने जूते नहीं लेने हैं। सूट कितने सूट लिए हैं आज आपने? वो अपने लिए है, 6 बच्चों के लिए है, 2 पीस और एक शॉल ली है। अरे वाह, किस कलर की शॉल लिया आपने? स्किन से कलर की। स्किन से कलर की शॉल लिया भाई। शॉल्स पहली वाली कहाँ गई? वो पुरानी हो गई है। पुरानी हो गई है, आज जो नई शॉल है हम बोलेंगे। और जनाब ये भी अच्छा है। और बताइए क्या खाएंगी, क्या पियेंगी, क्या करेंगी आज आप? तो घर जा रहे हैं, कर ली शॉपिंग? लग रही है बहुत ज्यादा। सर्दी लग रही है तो बच्चा बंदा अपने आप को पैक सा करके निकल के आए, लेकिन कुछ दिन ऐसे होते हैं जिनमें बाकी बहुत ठंड होती है, कुछ ऐसे होते हैं तो आप जितना भी अपने आप को इजी करके आए उतनी गर्मी लग रही होती है। यही तो एक्सट्रीम्स है हमारे वेदर की। खैर हर तरह का मौसम अच्छा है और हम माशाल्लाह ब्लेस्ड हैं, क्योंकि हमारे खित्ते में, हमारे मुल्क में चारों ही मौसम हमें देखने को मिलते हैं, जिन्हें हम एंजॉय भी करते हैं, जिनके बेनिफिट्स भी हैं और जिनके बहुत बड़े मज़ेदार सी जो है ना इम्पैक्ट्स और इफेक्ट्स भी हम देखते हैं, जो हमें नेचर में नज़र आते हैं, आसपास हर शहर में नज़र आते हैं। वेल बताइए कि लाहौर के लाहौर क्या देखा है आपने? लाहौर ही देखा हुआ है। कम मियाँ बिजी बहुत होते हैं। क्या करते हैं आपके मियाँ? स्नूकर क्लब। स्नूकर क्लब क्या खेलते रहते सारे? खेलते रहते हैं। स्नूकर खेलते रहते हैं? लेकर ही नहीं जाते। बहुत अरसे बाद आई हूँ मैं। अपना स्नूकर क्लब है? अपना नहीं है, जॉब करते हैं। कहते हैं? हाँ जी। खेलने की जॉब करते हैं भाई। कौन सी जॉब है हमें भी बताए ना, हम भी खेल लें। आप क्या खेलती हैं? मैं घर में बच्चों के साथ। ये बच्चों के साथ खेलती हैं। खैर अमेजिंग है आप। चलिए मुझे ये बताइए कि क्यों नहीं लाहौर से बाहर जाना हुआ? अगर जाएंगी तो कहाँ जाएंगी आप? जाऊंगी तो कहा कहती नहीं आप अपने मियाँ को मुझे लाहौर से बाहर लेके जाओ? मैं तो इधर आने का नहीं कहती, डरती हूँ। मैं यहाँ भी नहीं आने का नहीं कहती हूँ कि मतलब नहीं है नहीं, आपके पास टाइम नहीं है? उनके पास। मेरे पास मुझे ये कह रही है कि नहीं मेरे पास टाइम नहीं है। मेरे पास बहुत टाइम है। उनके पास टाइम ही टाइम है। कितने बच्चे हैं आपके? 3 बेटियां, 1 बेटा। माशाल्लाह अमेजिंग। बेटा साथ आया हुआ बेटियां क्यों घर में छोड़ दी आप? है। मैंने कहा पढ़ो। बताइए क्या बच्चों को पढ़ाई पे खुद ही लगा के और खुद जो है अम्मा जो है वो यहाँ पर आ गई है, तो बच्चियाँ कैसे पढ़ रही हैं खुद? शॉपिंग करके और ट्यूशन गई हुई थी। उसके बाद कारी साहब ने आना था साथ वाले घर, पढ़ के फिर उन्होंने घर चले जाना था। हाँ जी। घर भी आती हैं, बस स्कूल फिर ट्यूशन फिर कारी साहब घर में आके बस हो गए। मुझे लगता है कि आजकल की रूटीन कुछ पेरेंट्स ने बच्चों की ऐसी बना दी है ना, ऐसा लगता है कि बच्चा बस जागते ही घर से निकल जाता है और वो बच्चा दोबारा जो है ना वो सिर्फ सोने के लिए घर में वापस आता है। कहते स्कूल है। नहीं ऐसा है? ऐसा नहीं है, सच में ऐसा है? ऐसा नहीं। ऐसा नहीं, मैं मजाक कर रही थी भाई, मुझे पता है ऐसा नहीं है। मतलब माएँ जो है बड़ा ख्याल रखती हैं, वालिदैन बड़ा फोकस कर रहे हैं कि हमारे बच्चे जो है दीन दुनिया
पूरी तालीम जो है वो हासिल करें। माशाल्लाह जनाब ये कह रही हैं कि मेरी बड़ी बेटी जो है वो हाफिज़ कुरान है और हिफ्ज़ भी कर रही है माशाल्लाह से। बड़ी और क्या खूबसूरत बात हो सकती है कि अपने बच्चों पे इतना ज़्यादा फोकस और पूरी की पूरी टेंशन जो है अपने बच्चों की तरबियत पे और उनको पालने पोसने पर। क्या शेयर करना चाहेंगे थ्रू कैमरा आज आप? क्या शेयर करना चाहूंगी? सुना दे। शेयर नहीं मुझे आते। मियाँ के लिए कोई गाना सुना दे। देखिए इतनी शॉपिंग कराई है उन्होंने। गाना नहीं बस इनके लिए इनकी लंबी उम्र हो और अच्छा अच्छा कमाए ऐसा कमाई और आपको शॉपिंग कराएं। देखा माशाल्लाह बड़ी ब्लेस्ड हैं आपके मियाँ, कमा रहे हैं शॉपिंग भी करा रहे हैं। बहुत सारे मियाँ ऐसे होते हैं बस कहते रहते हैं कि हाँ शॉपिंग करा दूंगा लेकिन शॉपिंग नहीं कराते हैं। बच्चे अच्छा अच्छा पढ़ जाए। तो बच्चे तो पढ़ रहे हैं, अभी छोटी है क्लासेस में है ना। चलें जी सवाल करें आपसे। जी करें। कर रहे हैं पक्की बात है। कर ले चले जनाब कर ले। लेसी आपके हिस्से में आया क्या है? तो जनाब आपके हिस्से में जो सवाल है वो ये है, मुझे बताइए कि उर्दू में कितने हरूफ हैं? 5। देख लें कितना कहिएगा? 5। कितना कहिएगा? में कितने हरूफ हैं? 4। अच्छी बात है भाई, बहुत समझदार हैं भाई। आप जो है ना यहाँ पे मुकाबला नहीं कर सकते हमारे हाउसवाइफ्स का। हमारे आपकी जाने से छोटा सा टेम्पर आपको दे रहे हैं, आपको याद दिलाता रहेगा कि आपने से बात की थी इतनी ठंड में। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। क्या नाम है आपका? उमर। पूरा नाम बताइए। उमर अरशद। क्या करते हैं आप? मैं स्टडी करता हूँ FSC प्री मेडिकल। FSC प्री मेडिकल सेकेंड ईयर। क्या उम्र है आपकी? मेरी 19। आप 19 साल? 3 महीने रहते हैं, मतलब कि 18 का हूँ भी। मुझे तो 29 की लग रहे हैं। नहीं अच्छा नहीं, चले खैर मान लेते हैं अगर आप कह रहे हैं तो। और बताइए और क्या करते हैं आप जिंदगी में? कुछ नहीं, बस स्टडी करता हूँ, मतलब ज़्यादा टाइम, और फ्री टाइम हो क्रिकेट वगैरह। क्या स्टडी करते हैं आप? क्या पढ़ना पसंद है आपको? पढ़ना मतलब कि आपने कहा ना मैं स्टडी करता हूँ, क्या स्टडी करते हैं आप? किस चीज़ में इंटरेस्ट है आपको? मेरा इंटरेस्ट के हवाले से बात करेंगे ना फिर आपसे। ज़्यादा इंग्लिश में है। इंग्लिश में है, ज़बान में, लिसानियात में है। हाँ जी। क्या पढ़ा है आपने इंग्लिश लैंग्वेज में? किसको पढ़ा है आपने? इंग्लिश में बहुत कुछ पढ़ा हमने। कैसे? बहुत लेसन पढ़े हैं, स्टोरियाँ पढ़ी हैं। कौन आपको सबसे ज़्यादा पसंद है, या क्या चीज़ आपको, कौन सा मतलब सब्जेक्ट तो ज़ाहिर है अंग्रेज़ी का है, आपको कौन से राइटर पसंद आए, कौन सी कहानियाँ पसंद आई, कौन से चैप्टर्स आपको अच्छे लगे? मुझे बहुत सारे हैं अब। जैसे कि कैसे कंटेंट पसंद है आप? कोई जैसा मर्जी हो कंटेंट, कुछ नहीं, कंटेंट जैसा मर्जी हो। जैसा मर्जी हो? हाँ जी। वैसे नहीं पता आपको? नहीं, जो मर्जी कंटेंट हो जैसा मर्जी हो। चलें जी, अच्छा बताइए और क्या करते हैं आप? पढ़ाई के अलावा बातें कर लेते हैं, हो सकता है वहाँ पे आप खुल के बात कर लें। चलें मुझे बताइए क्या करते हैं और क्या हॉबीज़ हैं आपकी? मैं ज़्यादातर ना फ्री टाइम हो कि मोबाइल यूज़ कर लिया, ज़्यादातर क्रिकेट खेल ली, फ्री टाइम हुआ तो दोस्तों के साथ एंजॉय कर लिया, तो यही है हॉबीज़। आज कैसे आना हुआ मार्केट में? वो घर वालों के साथ आया हूँ, उन्होंने कोई लग रहा है ज़बरदस्ती वो लेकर आए हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, शॉपिंग करने आए थे, थक बहुत गया था दरअसल। बेचारे थक गए हैं दोस्तों, और कुछ नहीं समझिएगा आप, थक के बेचारे इनका दिमाग उड़ गया है, समझ नहीं आ रहा उनको कितने नहीं थके हैं आप। चले कितने थके हैं आप? नहीं कोई भी बात नहीं। अच्छा नहीं, चले मुझे बताइए क्या मतलब क्रिकेट भी आपने खेल लिया, आपने मोबाइल भी यूज़ कर लिया, मोबाइल पे क्या देखते हैं आप? मोबाइल पे टिकटॉक। तो वो अंडर 19 है ना अभी आप? मुझे जो अंडर 16 का भी सोशल मीडिया बैन करने की हम बातें करते होते हैं, तो अंडर 19 है, इस्तेमाल कर सकते। क्या देखते हैं आप सोशल मीडिया पे, क्या फॉलो करते हैं आप? सोशल मीडिया पे टिकटॉक वगैरह देख ली, क्रिकेट की जो वीडियो को मैच से वगैरह कोई अपडेट होगी वो देख ली, और कोई मूवी वगैरह। करंट अफेयर्स में दिलचस्पी है आपकी? हाँ जी, प्लेयर मुझे वो क्रिकेट में मुझे वैसे बहुत शौक है। नहीं, मैं करंट अफेयर्स की बात कर रही हूँ। क्या मतलब करंट अफेयर? हालात हाजिरा जो हो रहा होता है। नहीं बिल्कुल दिलचस्पी नहीं है, पसंद ही नहीं है आपको? इंटरेस्ट नहीं। अच्छा ठीक
ठीक हो गया। क्या करेंगे ज़िंदगी में, क्या सोच के रखा है आपने? मैंने ये सोचा कि कोई CSS का प्लान है, 12 के बाद ट्राई करेंगे अच्छा तो इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मतलब 12वीं के बाद आपने सोच के रख लिया ट्राई करूँगा मैं। ट्राई लाजमी करना है ना। नहीं भाई, चलिए क्या सुनाएंगे आप कैमरे के थ्रू आप? हाँ भी, ट्राई करने में क्या हर्ज है भाई, जब भी चाहें ट्राई करें। चलिए कुछ सुना दें आप कैमरे के थ्रू, क्या सुनाऊँ कुछ आप? भी जो आपका दिल चाह रहा है, शेर सुना दें। क्या सा शेर? नहीं, माइक मेरे पास ही रहेगा, आप अपने काम पे ध्यान दें, आप जो आपने सुनाना है वो सुना दें। क्या? कोई भी शेर सुना दें आप। वैसे ही सुना दूँ, माइक में नहीं? ये माइक में सुनाना? माइक में सुनाना है भाई। पैसा कमा के भी तो पैसा उडाउना है, साडी जिंदगी दा एक ही असूल है कि घुट घुट के जीवन नाल बंदा कर लवे मौत कबूल है। ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਅਸੀਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਹ ਡਿਗਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਇਹ ਡਿਗਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ ਸਕੂਲ ਹੈ। नहीं लब्धी स्कूल है। सही है, सही है। चलिए हम आपसे सवाल करते हैं, इससे आपको हमारे सवाल का जवाब आता है तो मुझे बताइए कि वो कौन से ऐसे मुल्क हैं जिनमें कोई दरिया नहीं? ऐसा मुल्क है जिसमें कोई दरिया नहीं? नहीं, एक नाम बता दें, कोई एक नाम बता दें। सऊदीया। कैसे ख्याल कैसे आया आपको ये सऊदीया का ख्याल आपको कैसे आया? बड़ी देर से आया लेकिन सही आया। हमारे आपके जाने से गिफ्ट टाइम पर दे रहे हैं, आपको याद दिलाता रहेगा हमसे बात। थैंक यू सो मच। थैंक यू। प्रोग्राम में बहुत छोटे से मुख्तसर से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। अभी मुझने कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी, जगी धड़कन नहीं, जाना जिंदा हूँ मैं तो अभी। वेलकम बैक। हमारा मौजूद सेलिब्रिटी मार्केट में कर रहा है फन, बहुत सारी बातें आपके दोस्तों से तो कर रहे हैं, वो हमारे इंतजार। आइए मेरे साथ। क्या नाम है आपका? अनम, अनम, क्या करती है अनम? मैं जॉब करती हूँ। क्या जॉब करती हैं आप? आई एम वर्किंग एज अ सर्जिकल असिस्टेंट। एज अ सर्जिकल असिस्टेंट। यस। सर्जिकल असिस्टेंट, सर्जिकल असिस्टेंट क्या होता है? सर्जिकल असिस्टेंट वो होता है जो डॉक्टर के साथ सर्जरीज असिस्ट करता है। कितने असिस्टेंट खड़े होते हैं जब एक डॉक्टर सर्जरी परफॉर्म कर रहा होता है? 3 से 4 तो होते हैं। 3 से 4, या डिपेंड करता है कि सर्जरी की नौयत क्या है, डिपेंड कितनी बड़ी सर्जरी है। डिपेंड करता है। सही। अब किस तरह की सर्जरीज आपने देखी हैं अपनी आंखों से? मैंने बहुत डिफरेंट किस्म की देखी है जी। डिफरेंट डॉक्टर्स के साथ, सर्जन्स के साथ आप काम करती रही हैं, मतलब बताइए ना कि किस तरह की नौयत की सर्जरीज, किस तरह के पेशेंट्स आपने एक्सपीरियंस किए हैं, देखे हैं? बहुत डिफरेंट किस्म एक क्रिटिकल केस जो बड़ा याद रह गया हो दिमाग में, तो घबरा गई हूँ, बड़ा डर गई हूँ जिससे? तो अब तो आदत हो गई क्योंकि बहुत टाइम से कर रही हूँ। बहुत अलग किस्म के होते हैं। कोई भी याद नहीं है? कोई भी याद नहीं है मुझे। कोई भी याद नहीं है? कोई भी इतना देख लिया कि कोई भी याद नहीं है। इतने तो होते हैं तो कोई भी याद नहीं है। क्या गुड है। अच्छा बताइए कि कब से कर रही हैं आप ये काम? मुझे ऑलमोस्ट 7 इयर्स हो गया। 7 साल, इट्स अ लॉन्ग वे। बचपन यहीं पे गुजर गया। अमेजिंग। खैर मुझे बताइए पढ़ा क्या था, कैसे इस लाइन में आई आप? मैं इस लाइन में ऐसे आई कि मैंने FSC की मेडिकल किया, उसके बाद मैंने सर्जिकल असिस्टेंट का जो है डिप्लोमा था वो किया, फिर देन उसके कितने अरसे का? 2 इयर्स का 2 साल का डिप्लोमा किया, ठीक हो गया। और उसके बाद फिर आपने प्रैक्टिस शुरू कर दी? शुरू कर दी। अब कमा रही हैं आप? अब कमा रही हूँ। अच्छा कमा रही हैं? बहुत अच्छा कमा रही हूँ माशाल्लाह। वेरी नाइस, माशाल्लाह। देखिए भी उनकी चेहरे से पता चल रहा है, जो आधा चेहरा आप देख रहे हैं उससे पता चल रहा है, आंखों से चमकती आंखों से हंसती आंखों से पता चल रहा है कि वो अच्छा कमा रही है। और बताइए सर्दी कैसी गुजर रही है? सर्दी अच्छी गुजर रही है, अभी तक तो अच्छी गुजर रही है। पता लग रहा है ना कि सर्दी आ गई है? पता लग रहा है। पता लग रहा है अभी सर्दी आ गई हुई है। गुड है। अच्छा क्या सुनाना चाहेंगी थ्रू कैमरा आज आप? मैं सॉन्ग सुनाऊंगी। हाँ दीजिए। जी।
अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी, जगी धड़कन नई, जाना जिंदा हूँ मैं तो अभी, कुछ ऐसी लगन इस लम्हे में है, ये लम्हा कहाँ था मेरा, अब है सामने इसे छू लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा। क्या बात है जनाब, अमेजिंग, दैट वाज सुपर। थोड़ा सा लंबा हो गया था लेकिन अच्छा था। खैर, अच्छा अब करेंगे आपसे एक सवाल, लेट्स सी कि आपको हमारे सवाल का जवाब आता है या नहीं। अब रिडल है या जनरल नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन, लेट्स सी आपके हिस्से में आया क्या है। गौर से सुनिएगा ताकि जवाब तक आप पहुंच पाए। सो माय क्वेश्चन इज, ऐसे मुल्कों के नाम बताएं जिसमें दरिया नहीं। दरिया नहीं? बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जिनमें दरिया नहीं है। बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जो खुद आइलैंड्स हैं। अफ्रीका, सऊदी अरब। सोच ले। सोच लिया। ये बात है। हाँ, था सऊदी अरब। अरे हमारा आपकी जाने से छोटे से टाइम पर आपको देना, आपको याद दिलाता रहेगा अपने से बात की। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हमारे जाने का वक्त हो गया, लेकिन जाने से पहले हमेशा की तरह बताएंगे सारे के सारे वो फन से भरपूर सवाल जो आज हमने आपके दोस्तों से किए थे और उनसे जानने की कोशिश की थी सही जवाब, लेकिन बहुत सारे दोस्त हमें सही जवाब देने में उस तरीके से कामयाब नहीं हो पाए। वेल अगेन, कामयाब नहीं, ट्राई सभी करते हैं, इसे नाकामी नहीं हम कह सकते। सो माय क्वेश्चन एंड करेक्ट आंसर्स जल्दी जल्दी से सुनते जाइए। दो ऐसे मुल्कों के नाम बताइए जिनमें दरिया नहीं है। तो अगर हम दो मुल्कों के नाम ले, वेल दे आर लाइक वेटिकन सिटी एंड सऊदी अरेबिया एंड मेनी मोर, जहाँ पे सहरा है, रेगिस्तान है और ज़मीन है। वेल एक और सवाल जो हमने किया वो कौन सी चीज़ है जिसे जितना भी तेज़ भागकर पकड़ने की कोशिश करें उसे पकड़ना उतना ही मुश्किल हो जाता है, तो वो है आपका सांस। और अगर एक और सवाल आपको बताइए तो वो ये है जनाब कि वो क्या है जो रोशनी पैदा करता है लेकिन ख़ुद उसके पास अंधेरा होता है, वह है चिराग, वह है मोमबत्ती। और एक और सवाल जो हमने किया वो ये था कि उर्दू लफ्ज़ में कितने हरूफ हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि हर्फ क्या है और लफ्ज़ क्या है। आपके दोस्त ने दिए थे हमें सही जवाब, कुछ सही जवाब नहीं दे सके, समा आपके लिए, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए हमने यहाँ बता दिया। जो सोशल प्लेटफॉर्म्स पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं वो हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, ट्विटर, फेसबुक एंड यूट्यूब, प्राइमरली यूट्यूब, ट्विटर। जाइए कमेंट सेक्शन में बात कीजिए और ज़रूर हमें बताइए कि आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा, और कोई ऐसी बात जो आप हमारे से शेयर करना चाहते हैं या चाहते हैं कि हम आपकी वो बात आपके दोस्तों तक पहुंचाएं, तो वो भी आप हमसे शेयर कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं। सर्च बार में टाइप कीजिएगा हम और आप सिटी 42। आपसे मुलाकात होगी हमारी अगले शो में। बहुत सारी दुआएं, बहुत सारा प्यार, अपना ख्याल रखिएगा। ज़ोहरा रंधावा को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।